मेरे प्यारों, चलिए करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ चैप्टर 3। ठीक है, इससे पहले मैंने बेसिक्स काफ़ी अच्छी तरीके से करा दी, प्लीज़ उन्हें देख लीजिए जाके। मैं ये आई बटन पे दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, मेरे प्यारों देख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेन है, तब ही ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। लेट्स बिगिन। ठीक है गाइस, देखो कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन मेजर। गाइस मैंने आपको बताया था बेसिक्स में कि इसमें यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, ये डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। हाँ जी, समझ गए। हाँ तो देखो गाइस, ये डिग्री हमें दी गई है, इसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्या हम नहीं कर सकते? अब आप कहोगे ये कैसे डिग्री दी गई है, 40 डिग्री, ये क्या दिया गया है? तो गाइस इतना तो देखकर पता चल जाना चाहिए, अगर आपने बेसिक देखे तो आपको इतना पता चल जाना चाहिए कि ये क्या लिखा है, ये 20 मिनट लिखा है गाइस। ठीक है, और अगर इसकी जगह ऐसे होता तो 20 सेकंड होता उसका मतलब। तो गाइस देखो 20 मिनट, ये इस तरीके से लिखा है। इन क्वेश्चन को करने पर एक बात बताना चाहता हूं, जब भी डिग्री और रेडियन को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, उसमें डिग्री के जो आंसर है ना, हमेशा ऐसे दिखने चाहिए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कभी नहीं दिखने चाहिए। वर्टिकल कहने का मतलब मेरा ये कि अपॉन में आंसर कभी नहीं आना चाहिए, रेशनल नंबर में आंसर कभी नहीं आना चाहिए। रेशनल नंबर में उनका आंसर ना आए, इसीलिए उसे हम मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट करके रखते हैं। ठीक है गाइस, तो ऐसा समझ लो आप, ये 20 मिनट इसने यहाँ पे दिया है, यानी पक्का इसका जो ओरिजिनल डिग्री होगा ना, वो रेशनल में आ रहा होगा कुछ ऐसे 40 डिग्री और 2/3 डिग्री भी कुछ ऐसे आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे तो उसको ना मिनट में कन्वर्ट करके दिया है, क्योंकि वो जानता है इंसान कि इसे रेशनल में कभी डिग्री को रेशनल में नहीं लिखते, इसलिए मिनट में कन्वर्ट करना है। ये चीज़ आपकी नॉलेज के लिए, ये याद कर लो। तो इसलिए एक पूरी डिग्री दी गई है, इतना समझ जाओ। ठीक है, ये क्यों कन्वर्ट किया गया है? क्योंकि रेशनल नंबर में हम लिख नहीं सकते, इसलिए इसे कन्वर्ट करके दिया गया है मिनट में। इतना मैंने फालतू बता दिया, फालतू नहीं, सॉरी फालतू नहीं, बहुत ज़्यादा मेन है। ठीक है, बता दिया, दिमाग में रख लिया। तो ये डिग्री अब इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो ठीक है। इससे पहले तो वो रिलेशन लिख लेते हैं जो मैंने आपको बताया था। दो फॉर्मूले आपको याद है ना, मैंने कहा था उनको याद करने का एक तरीका बताया था कि ये याद कर लो, पाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, पाई क्या होता है, इधर रेडियन, इधर ये रेडियन होता है। ठीक है, पाई में जो भी होते हैं ना वो गाइस सारे रेडियन होते हैं, और ये डिग्री होता है। ठीक है, इससे हम दो फॉर्मूले बना लेते हैं, हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से एक रिलेशन बना लेते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन में 180 रेडियन। ठीक है, ये रेडियन है, शॉर्ट में लिख दिया गाइस। तो ये हमारा फॉर्मूला अभी यहाँ पे वर्क करने वाला है, तो अभी वही करते हैं। देखो गाइस, अभी देखो 40 डिग्री 20 मिनट, अब इस डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। ठीक है, तो गाइस देखो इस डिग्री को पहले पूरा डिग्री बना देते हैं, हम पूरा डिग्री बना देते हैं, मतलब 20 मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट करके रख देते हैं। जब पूरी डिग्री आ जाएगी ना, तभी तो इस पर वैलिड होगी वो। अब इसमें 20 मिनट थोड़ी डालेंगे हम, 40 डिग्री इंटू 20 मिनट, तो थोड़ी ना, ये तो डिग्री और रेडियन की कन्वर्जन है, मतलब पूरी डिग्री होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में पूरी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो इसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं पूरा। अब देखो 40 डिग्री दी गई है और ये 20 मिनट दिया गया है, इस 20 मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है मिनट और डिग्री का मैंने रिलेशन बताया था कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो गैस देखो 1 मिनट यहाँ से निकल के आ जाएगा 1/60 डिग्री, मेरे प्यारे। तो बस यहाँ से कन्वर्ट कर लो कि फिर 20 मिनट इक्वल टू कितने होंगे, 20 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री, 60 डिग्री इंटू में 20 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कर लो और 2 3 जा, तो मतलब 1/3 मिनट आएंगे, सॉरी डिग्री आएगी 1/3 डिग्री। ठीक है, इतना समझ गए ना। तो 1/3 डिग्री यहाँ पे डाल दो कि 1/3 डिग्री आई। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लो, ये क्योंकि इसमें प्लस करने वाली डिग्री ये प्लस ही तो होगी, समझ रही है, ये प्लस ही तो होगी इसमें। ठीक है, तो 3 4 12 0 1 प्लस 3 यहाँ पे निकल के आ जाएगा 121 डिग्री, अब ये पूरी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी डिग्री निकल के आ जाएगी। अब मेरे प्यारे आप समझ नहीं पा रहे होगे इस चीज़ को, ये मैंने प्लस क्यों किया, क्या समझ रहे हो? एक बात बताओ, दिमाग से थोड़ा सोचो। 20 मिनट है यहाँ पर 20 मिनट है, आपको मैंने बताया गया है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। एक बात बताओ गाइस, यहाँ पे जब 60 मिनट टोटल हो जाएंगे, तो वो जो लिखने वाला इंसान है वो 60 मिनट लिखेगा, या फिर उसको वो जानता है कि 60 मिनट 1 डिग्री होता है, इसमें प्लस कर दूँ तो 41 डिग्री हो जाएंगी पूरी, है ना? तो वो यही तो करेगा, 41 डिग्री लिखना पसंद करेगा। तो गाइस उसने 41 डिग्री कैसे बनाया? आप दिमाग में सोचो, उसने 60 मिनट को प्लस ही तो कर दिया है, तभी तो 41 डिग्री बना, ऐसा दिमाग में सोचो। तो इसलिए इससे हमें पता चलता है यहाँ पे प्लस किया जाता है, प्लस किया जाता है, तभी यहाँ पर जो मतलब मेरा कहने का मतलब जो आप समझ रहे हो ना ध्यान से, मैं काफ़ी ज़्यादा घुस के बता रहा हूँ, आशा करता हूँ आप समझ रहे होगे। जय हिंद। ठीक है, तो इतनी डिग्री आ गई। अब देखो इस डिग्री को हमें करना है रेडियन में कन्वर्ट, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो देखो अब कर सकते हैं हम अच्छे तरीके से, हमें रिलेशन पता है 1 डिग्री इक्वल टू इतने रेडियन, तो इतनी डिग्री इक्वल टू कितने रेडियन, इसके साथ इंटू कर दो, इतने रेडियन आ जाएगा। बस यही आंसर है, इसको सॉल्व कर लो। 121 पाई 18 3 जा 54 0 रेडियन। देखो गैस, आप ऐसा सोचोगे, ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया गैस, जो भी मैं बोलता हूँ ना वो मेरा फील निकलता है, पूरा मुंह से फील निकलता है, जो गैस ये मैंने बताया था ना फील था, अगर आप ध्यान से समझोगे मेरे प्यारे कैच कर लोगे इस चीज़ को। ठीक है, तो इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे।
तो ये रहा नेक्स्ट एग्जांपल। तो मेरे प्यारे इसे करते हैं, देखो कन्वर्ट 6 रेडियन इन डिग्री मेजर। गाइस देखो अभी इससे पहले क्वेश्चन कहता है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, ठीक है। इस वक्त क्या है कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। ऐसे ही क्वेश्चन गाइस मिलेंगे। अब देखो डिग्री मेजर मतलब क्या, डिग्री मेजर मतलब डिग्री में नापो। डिग्री में नापो का मतलब एक तरीके से है कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। ये तो मैंने मीनिंग बता दी इस वर्ड की। अब देखो, अब गाइस देखो यहाँ पे फॉर्मुला कौन सा यूज होगा। फॉर्मुला यूज होने से पहले ये रिलेशन लिख लो, आपको पता है ये रिलेशन कितना काम आएगा। इससे दो फॉर्मुले बनते हैं, उनमें से देख लेंगे कौन सा यूज होगा। तो ये रेडियन की साइड होती है, डिग्री की साइड होती है। अब देखो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, यानी कि 1 रेडियन का कुछ हमें फॉर्मुला चाहिए, 1 रेडियन हो उधर डिग्री हो पूरी, ठीक है। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मतलब 1 रेडियन इधर चाहिए होगा मुझे। 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे पाई जो है ना नीचे लेकर जाओ, तो पाई और यहाँ पे ऐसे कर दो, ठीक है। क्योंकि मैंने पॉइंट ऊपर लगाया तो पूरा होल ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ना, या फिर इसे ऐसे लिख देते कि 180 अपॉन में पाई डिग्री, ऐसे सही लगता है, ठीक है। तो मतलब ये तो बता दी नॉलेज वाली बात। तो ये वाला फॉर्मुला गाइस यूज होगा। गाइस ये तो पहचान लेते हो ना आप कि कौन सा फॉर्मुला यूज होगा, क्योंकि हमें रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, यानी कि मैं यहाँ पे 6 का इंटू करूंगा तो डायरेक्ट मुझे यहाँ पे 6 का इंटू करने का पड़ेगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। तो इसलिए 1 रेडियन की फॉर्म में मुझे यहाँ पर चाहिए होगा, ठीक है। जिसमें भी कन्वर्ट करना पड़ता है ना, जैसे रेडियन को कन्वर्ट करना है तो रेडियन मुझे 1 में चाहिए, अगर डिग्री कन्वर्ट करना पड़ता है तो डिग्री का 1 लेता। आशा करता हूँ, मैं जानता हूँ आप जानते होंगे ये चीज़ें, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मुला यूज होगा। अब डाल देते हैं, देखो देखो हमें पता है 1 रेडियन इतनी डिग्री के बराबर होता है, तो 6 रेडियन कितनी डिग्री के बराबर होता है। तो अब फील हुआ होगा आपको क्यों फॉर्मुला मैंने लिया। तो 6 रेडियन का इंटू यहाँ पे कर दो, तो यहाँ पे भी 6 का इंटू करना पड़ेगा, तो 180 अपॉन में पाई इंटू में 6, आंसर आ गया। जय हिंद। पर नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया था कि जब भी डिग्री का आंसर होगा वो कभी रेशनल में नहीं होगा। अगर रेशनल में आ रहा है तो उसे मिनट में या सेकंड में कन्वर्ट करके रखो पूरा, ठीक है। तो ये देख लो पाई नीचे है तो हटाना पड़ेगा ना, हाँ हटाते हैं। अब देखो पाई हटाना पड़ेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता है कि पाई की वैल्यू आप डालो, पाई की वैल्यू डालो। अब आप कहोगे पाई की वैल्यू को डाली, क्योंकि मुझे हटाना है ना, रेडियन से हटाना है। मैं जानता हूँ अगर पाई 22.7 डालूंगा तो यहाँ पे 7 ऊपर चले जाएगा, 7 ऊपर चले जाएगा, 180 इंटू में 6 और 22 नीचे जाएगा। आप कहोगे कि अभी भी नहीं हटा, फिर आपने ऐसा क्यों सोचा। तो एक मैं अच्छी चीज़ बता ही देता हूँ आपको। देखो गाइस आपको पता है जो रेडियन के जो आंसर होते हैं ना, आप एग्जाम्पल नंबर 1 भी देखना, रेडियन के आंसर में हमेशा पाई आपको दिखाई देगा, ये हमेशा दिखाई देगा। रेडियन के आंसर में हमेशा पाई दिखाई देता है। और जो डिग्री के आंसर होते हैं ना, डिग्री के आंसर में कभी पाई नहीं दिखाई देगा। कभी आपने ऐसा सुना है कि 180 डिग्री पाई एंगल है, पाई एंगल दिख रहा है, ऐसा कभी सुना है? नहीं। पर आप ऐसा कह सकते हो कि हाँ पाई अपॉन 6 रेडियन एंगल दिख रहा है ना, पाई अपॉन 6। हाँ तो ऑब्वियस बात है रेडियन में हमेशा पाई दिखेंगे, बट डिग्री में नहीं दिखने चाहिए, तो इसलिए मैंने हटाया, ठीक है। और कहने का कोई मतलब नहीं है। तो अब आप मुझसे, आपको ये भी कहना चाहिए फिर मुझे, ये सर यहाँ पे भी तो है 6 रेडियन, यहाँ पे भी तो बोला गया 6 रेडियन, पर यहाँ पे ये रेडियन है तो यहाँ पे पाई क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका रीजन मैं देना चाहूँगा। देखो गाइस अगर सोचो कुछ ऐसा रेडियन होता 7 पाई, हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, पाई लगा दो किसके साथ वो रेडियन हो सकता है। तो मैं कहूँगा कि ये रेडियन हमें दिया गया है, मैं कहूँगा हाँ ठीक है, ये गाइस रफ है, ठीक है, ये रेडियन दिया गया है। अब गाइस देखो जब ये रेडियन दिया गया है तो देखो अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे, पाई की वैल्यू डालकर अगर करोगे तो 7 से 7 कट जाएगा तो 22 आएगा, तो 22 रेडियन। यानी कि कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है ये 7 पाई जो रेडियन है ना वो 22 रेडियन के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे रेडियन लिख लो, यहाँ पे रेडियन लिख लो, तो 7 पाई रेडियन देखो 22 रेडियन पाई के बराबर भी हुआ। तो इससे मैं क्या कह रहा हूँ, इससे मैं ये कह रहा हूँ कि 6 रेडियन के साथ भी ऐसी कोई घटना घटित हुई होगी कि इसका ना जो पाई वैल्यू डाली गई होगी वो कट गया होगा, तो किसी में जब कट जाएगा ना प्रॉपर तो वो ऐसे भी कुछ दिखेंगे रेडियन, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होगे कि रेडियन पाई में भी दिख सकता है, वैसे ही दिखता है, पर डिग्री में कभी पाई नहीं दिखना चाहिए। बस मैंने नॉलेज के लिए बता दिया, ये पूरा आप समझ गए, इसलिए मैंने डाला ये। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब देखो गाइस इससे सॉल्व करेंगे, इसमें हमें ये हटाना है 22, कैसे हटाएं, जब डिवाइड करेंगे तभी तो हट पाएगा। तो पहले ऊपर का पूरा इंटू कर लो, ऊपर इंटू होकर क्या आएगा, देखो करते हैं 1080 इंटू में 6 7, मैंने 6 का इंटू किया। गाइस ये मैं जल्दी जल्दी करता हूँ क्योंकि ये तो चीज़ लंबी कर देगी ना वीडियो को। 0 अब गाइस देखो इसका डिवाइड कर दो, 2 1 जा 1 जा, ठीक है, 3 जा 6 और यहाँ पे 7 जा 14, 8 जा और 0। अब गाइस देखो जब 3 7 8 0 आएगा, अब भी ये नहीं हटा, तो इसे सॉल्व करो और सॉल्व करो, इसे पूरा डिवाइड करना पड़ेगा हमें। 3 7 8 0 आपको सब में डिवाइड करना है। डिवाइड तो जरूर ऐसे करना ही है, ये मान लो। क्यों करना भी है वो भी पता चल जाएगा। देखो 33 आएगा, यहाँ पे 4 बचेगा, 48 आएगा, फिर 4 लोगे तो 44 आएगा, फिर यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 0 लोगे तो यहाँ पे 3 लोगे, 33 आएगा, फिर यहाँ पे 7 बचेगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप ये चीज़ आपको आती होगी काफ़ी अच्छे तरीके से। तो गाइस इसको होल नंबर में लिखो, जैसे 3 4 3 और ये 7 यहाँ पे आता है और 11 नीचे आता है। तो देखो गाइस ये फाइनली आंसर निकला। अब गाइस देखो हमारा 3 4 3 सेपरेट हो गया, ये चीज़ सेपरेट हो गई, बट अभी भी रेशनल नंबर में दिख रहा है। तो गाइस ये चीज़ है जो हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी मिनट में, ठीक है, मैंने कहा है ना मिनट में। तो गाइस देखो ऐसे आपको भी करना है। आप 3 4 3 आपका अलग हो गया, 3 4 3 को ऐसे लिख दो, 3 4 3 तुम रहो अपने घर में,
प्लस लगा दो। अब इस चीज़ को, इस वाले चीज़ को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो गाइस 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होते हैं। आप कहोगे हाँ ठीक है, पर आपने ये क्यों लिया? क्योंकि आपको पता है 7 अपन 11 एक डिग्री है, ये पूरी एक डिग्री है, तो ये तो एक हॉरिजॉन्टल में मिल गया हमें, इसके इस रेशनल में कुछ नहीं है, अपॉन में कुछ नहीं है ऑब्वियस, ठीक है। बट इसकी है तो इसको मुझे, इस डिग्री को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट में, तो इतनी डिग्री को कन्वर्ट करना है मिनट में, तो इसलिए मैं ये वाला रिलेशन ले रहा हूँ। 7/11 डिग्री कितने मिनट के बराबर होगा? तो 60 इंटू में 7/11 मिनट के बराबर होगा। अब इसे सॉल्व कर लो। देखो ये इतना आ जाएगा, अब इसे डिवाइड करना पड़ेगा, फिर इसका भी कुछ ऐसा आंसर निकलेगा जिसमें एक भार ऐसा निकल जाएगा और फिर कुछ बचेगा, उसे सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगा, फिर हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। आप इसलिए ये वाले डिवाइड करते हैं, ठीक है, पूरा लाते हैं, इसे पॉइंट में नहीं लाते, इसलिए मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है गैस, अब ये बचा, इसे भी होल में लिख दो। 38 इधर आएगा, 2 ऊपर जाता है, ये नीचे आता है, तो गैस देखो ये भी हमें जिंदा जिंदा हो गया, ये भी एक फॉर्म में मिल गया। तो 38 इधर लिख दो, फिर प्लस लगा दो। अब मतलब ये वाला मिनट बता, ये पूरा मिनट में आंसर आया गैस, अब मिनट में आया, तो मतलब अब किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? अब मिनट से नीचे क्या होता है? सेकंड। तो मतलब अब इस वाले पार्ट को, इस मिनट को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो रिलेशन हमारा कौन सा जरूरत है रिलेशन की? 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड वाले की। तो 1 मिनट मतलब 2/11 मिनट इक्वल टू व्हाट सेकंड? 60 इंटू 2/11 सेकंड। अब इसे भी सॉल्व कर लो गैस। देखो 2 6 12, 120 अपॉन में 11। आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना? मेन क्वेश्चन इधर है, ये रफ चल रहा है गैस। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। अब इसे, इसका डिवाइड कहाँ पे करें? इधर कर देते हैं ना, 11 इंटू 120, 11 1 जा 11, यहाँ पे 1 आएगा रिमाइंडर। अब गैस इसे उतारेंगे। एक बात बताओ सॉरी, ये जो ये 10 है, ये बताओ, ये 10 11 से छोटा है, तो मतलब हमें 0 लेके पॉइंट लेना पड़ेगा, है ना? ये चीज़ें तो आपको आती होगी ना, जब यहाँ पे कोई चीज़ इससे छोटी हो और हमें पॉइंट लेना हो तो 0 लेके पॉइंट लेते हैं। अब गैस यहाँ पे ये लोगे, फिर ये फिर आप लिखोगे 99, फिर 1 लिखोगे, पॉइंट लोगे, ये चीज़ चलती रहेगी। अब ये चलती रहेगी। ये पॉइंट में मैंने क्यों कन्वर्ट कर दिया, आपको ये भी पूछना चाहिए। आपने यहाँ पर तो पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, आप तो मना कर रहे थे। तो गैस अभी बता देता हूँ, क्योंकि आपको पता है अगर मैं पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करूँगा, इसे भी मैंने होल में रखा, तो सेकंड से नीचे अब कन्वर्ट भी किस में करूँगा मैं? अब किसी में कन्वर्ट नहीं कर सकता। जब अगर ऐसा कुछ आएगा, एक तो खुल जाएगा इसका, एक तो खुल जाएगा होल में जब लिखूंगा इसे, और जो नहीं खुलेगा उसको अब किस में कन्वर्ट करूँगा? सेकंड से नीचे कुछ होता ही नहीं है। तो सेकंड में ना हमें पूरा पॉइंट में आंसर करना है और अप्रॉक्सीमेटली करना है। बस 10.9 लिख दो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10.9, यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ 10.9 सेकेंड, मतलब 343 डिग्री प्लस में 38 मिनट प्लस में 10.9 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली लिख देना, ये जरूर लिखना होता है। तो फाइनल आंसर आपका ये आया है, या इसको साथ में लिख दो, 343 डिग्री 38 मिनट 10.9 सेकेंड। मेरे प्यारे आशा करता हूँ आप अच्छी तरीके से समझ गए, तो ये वाला हो जाता है खत्म। तो चलिए मेरे प्यारों, आप करते हैं एग्जाम्पल 3, ठीक है, और इसको फोड़ देंगे, वो तो वादा है मेरा। तो गाइस देखो एग्जाम्पल 3 में मेरे प्यारों क्या कहा गया है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर और यूज पाई। मैं अभी समझाना चाहूँगा। देखो गाइस, हमें रेडियस फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करनी है ऑफ द सर्कल। तो सर्कल एक बना लेते हैं, तब ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एक सर्कल बना लिया और उसकी कुछ रेडियस फाइंड करनी है, तो मैंने इतना लिख लिया, ये रेडियस है, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है। अब देखो सेंट्रल एंगल 60 डिग्री होने का मतलब क्या है कि कोई एक दूसरी लाइन तो मुझे बनानी पड़ेगी। जैसे कि मान लिया मैंने, ये मान ली कोई लाइन, ठीक है, और यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है, 60 डिग्री एंगल है, ठीक है, ये सिचुएशन अभी दी गई है। इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है जो ये 60 डिग्री की जो ये लाइन है, ये लाइन जो 60 डिग्री बना रही है, ये जो बनी है 60 डिग्री लाइन, ये ना इंटरसेप्ट कर रही है सर्कल का जो आर्क ना, वो इतने सेंटीमीटर का इंटरसेप्ट कर रही है। जितना भी आप 60 डिग्री बनाओगे ना स्केल से, तो वो इतने का करेगी। ये क्वेश्चन में आप समझ लो, ये दिया गया और बोला गया जब भी पाई का अगर कोई भी केस आता है तो उसमें ये वाली वैल्यू यूज करना, 3.14 नहीं होती ना, वाली नहीं, ठीक है, ये वाली करना। इतना समझ गए? हाँ। अब गाइस देखो, हमें रेडियस फाइंड करनी है। मैंने से यार लेंथ का और रेडियस का कनेक्शन अभी तक हमने किस में पढ़ा है? एक ही फॉर्मूले में पढ़ा है। आप जानते हो जो थीटा होता है, जो कि रेडियन में होता है, आपको पता है ये रेडियन में निकलता है आंसर हमेशा। ये थीटा L अपॉन में R, यही एक फॉर्मूला है जो इनके रिलेशन में बैठ रहा है अभी, ठीक है। थीटा हमेशा जो ये बीच का जो ये होता है, ये हमेशा रेडियन में निकलेगा और उसका फॉर्मूला होता है लेंथ अपॉन में रेडियस। इसमें ही अगर मैं किसी तरह ये वैल्यू मुझे पता है, किसी तरह ये वैल्यू पता चल जाए, फिर रेडियस निकल जाएगा, ठीक है। तो मैंने सोचा यार ये जो वैल्यू है तो मेरे पास 60 डिग्री यही तो है बीच में, पर आप देखो गाइस वो 60 डिग्री है, वो रेडियन में नहीं है। तो गाइस उसको 60 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो अब ठीक है, चलो 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करें? तो पहले तो ये लिख लो, रिलेशन लिख लो, पाई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। पाई क्या है? पाई जब भी दिखे यानी समझो वो रेडियन है, तो रेडियन है ये, रेडियन, ठीक है।
और ये 180 डिग्री। अब हमें क्या करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 1 डिग्री की सिचुएशन चाहिए होगी, तो 1 डिग्री इक्वल टू 180 नीचे लेकर जाओ, वो 180 नीचे लेकर आया, ये पूरा आंसर ये रेडियन में निकल रहा, ठीक है, रेडियन में तो निकाला, रेडियन के साथ लेकर आया, तो 1 डिग्री इक्वल टू इतने, अब कर लो कन्वर्ट, 60 डिग्री इक्वल टू कितने रेडियन होंगे गैस, ये केस आपको आता है ना, 1 डिग्री क्यों बनाते हैं, आता होगा गैस, ठीक है, पाई अपॉन में 180 इंटू में 60 इतने रेडियन के बराबर होगा। इसे सॉल्व कर लो, और देखो ऐसे करेंगे, 6 3 जा, पाई अपॉन में 3, तो इतने रेडियन के बराबर निकला आंसर। और इसे रेशनल में छोड़ सकते हैं क्योंकि रेडियन में, डिग्री में होता तो रेशनल में नहीं छोड़ते, उसे तोड़ते, ठीक है, तो इतना हो गया, तो 60 डिग्री इक्वल टू इतना रेडियन। अब बस इधर डाल दो फॉर्मूले में, ऐसा दिमाग में रखो कि हमारा पाई अपॉन 3 रेडियन आया होगा क्योंकि पाई अपॉन 3 रेडियन 60 डिग्री बराबर है, ठीक है, तो आया होगा जब लेंथ 37.4 सेंटीमीटर रही होगी और रेडियस कुछ रही होगी, कुछ हमारे पास है नहीं तो हम निकाल लेंगे अभी। अब गाइस देखो, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है पाई की वैल्यू, अब देखो अगर आप आंसर निकालोगे पक्का, अगर आप पाई की वैल्यू निकालोगे तो रेडियस पाई में आएगा, पाई के साथ कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू विद पाई, तो रेडियस को कभी पाई में देखा है नहीं, तो वो तब भी अगर ये बोलता नहीं तब भी हम डाल देते, पर बोल ही दिया है तब भी डालना है हमें। 22.7 पॉन में 3 और नीचे 3 के नीचे 1 रहता है हमेशा, 1 मान लो, 37.4 और रेडियस। अब देखो इधर ये ऊपर चले जाएगा, 22 और 21 इक्वल टू 37.4। अब गाइस देखो इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, आर 22 आर इक्वल टू 37.4 इंटू में 21, फिर आर इक्वल टू 37.4 इंटू में 21 अपॉन में 22। अब गाइस इसका जो भी आंसर आएगा अब आप उसे सॉल्व कर लेना, वही आंसर होगा, ठीक है गाइस, इसको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करना था। तो धन्यवाद मेरे प्यारों, ये हो जाता है खत्म। तो चलिए मेरे प्यारों, अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोला गया, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट टिप मूव्स इन 40 मिनट्स। गैस देखो क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप इतना तो समझ गए, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच, देखो वॉच की बात की है तो भाई बना लो सर्कल, और क्यों मैंने सर्कल बनाया, मैं ओवल क्यों बनाया, क्योंकि वॉच तो ओवल में भी होती है, वॉच तो स्क्वायर में भी होती है ना, आपके दिमाग में जरूर ये टपका होगा, बट गैस देखो इतना समझ लो, अभी आप कौन से चैप्टर कर रहे हो ये बताओ मुझे, आप कर रहे हो अभी तक, आपने जब रेडियन की फॉर्म या रेडियन कुछ भी निकाला वो सर्कल में निकाला ना, तो सर्कल वाली वॉच मान के चलो, ठीक है, इसलिए हाँ जी, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज़ 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब मिनट हैंड आपको पता है वॉच में सबसे ज़्यादा लंबी होती है, तो वो ना 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब ऐसा समझ लो वो इसको टच कर रही है, ये रेडियस हमें रेडियस दी गई है, ठीक है, रेडियस दी गई है। हाउ फार डज इट टिप मूव्स इन 40 मिनट्स। गैस देखो मूव्स इन 40 मिनट, मतलब अगर 40 मिनट बाद कहीं ये जो घड़ी है वो 40 मिनट बाद सोचो यहाँ पर आ गई या फिर यहाँ पर आ गई, तो वो जो ये आर्क लेंथ की आर्क है, ये जो टिप है कितना मूव करेगी, तो टिप यहाँ से मूव करना शुरू करेगी वो 40 मिनट में, जहाँ पर भी जैसे सोचो ऐसे इमेजिन करो, इमेजिनरी थिंग है ये कि यहाँ पर आई तो इसकी टिप यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करेगी, तो मतलब लेंथ किसकी निकालनी है, ऑब्वियस बात है, टिप यहाँ से चल रही होगी, ऐसे चल रही होगी, टिप यहाँ से चल के यहाँ पे थोड़ी ना आ सकती है, टिप तो इसी बात पे मूव करेगी, तो मतलब ये वाली डिस्टेंस निकालनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ए बी ना आर की लेंथ निकालनी है, ठीक है, ये कौन से स्ट्रक्चर लिख दिया मैंने, ठीक है, तो गाइस ये निकालना है। अब देखो इसको निकालेंगे किस तरीके से, एक बात गाइस देखो ये मुझे पता है कि अगर लेंथ निकालनी हो, रेडियस दिया, मुझे एक ही रिलेशन पता है थीटा का, L/R, और क्योंकि मुझे L निकालना है तो मैं यहाँ पे ना थीटा इंटू में R कर देता हूँ, और थीटा आपको पता है रेडियन में होना चाहिए, तो गाइस अब मेरा काम यही हो जाता है, क्योंकि मुझे रेडियस तो पता है, मुझे थीटा निकालना है किसी तरीके से। तो गाइस देखो मैंने इसमें ये दिमाग लगाया, मैंने कहा 40 मिनट दिया गया है, इससे मैं कुछ ना कुछ थीटा निकालता हूँ, फिर रेडियन या रेडियन निकालता हूँ, कुछ भी निकालता हूँ, बस इसका यूज़ करता हूँ। तो गाइस आपको पता है 60 मिनट जो होते हैं, 60 मिनट में आप देखोगे 60 मिनट में एक वॉच अगर यहाँ से लेके वापस यहाँ पर ही आ जाती है, तो वो 60 मिनट में 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है, और 1 रिवोल्यूशन कितने डिग्री का होता है मुझे बताइए आप, 1 रिवोल्यूशन होता है 360 डिग्री के, है ना गाइस, 360 डिग्री होता है। तो गाइस देखो यहाँ से मैं निकालना चाह रहा हूँ कि 40 मिनट में कितना रिवोल्यूशन होगा, तो कितना रिवोल्यूशन निकालने के लिए 1 मिनट पर निकालना पड़ेगा मुझे, तो 360 अपॉन में 60 डिग्री। तो गाइस देखो ये जो होगा ना 6 6 जा 36, ये 1 मिनट में 6 डिग्री, ये 6 डिग्री आएगा, ठीक है गाइस। इसी तरीके से जब मैं 40 मिनट में डिग्री निकालना चाहूँगा तो 40 इंटू में 6 निकल के आएगा, तो 6 हो जा 24 डिग्री।
तो गाइस ये देखो 240 डिग्री जो ये निकला है वो 40 मिनट में 240 डिग्री निकला है, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब गाइस क्योंकि मुझे पता है ये जो थीटा होता है वो रेडियन होता है, तो इस डिग्री को जो निकली है 40 मिनट तो 240 डिग्री के बराबर है, 240 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो गाइस देखो अब इसकी कन्वर्जन इधर करते हैं। अब देखो 240 डिग्री को मुझे कितने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या रिलेशन एक याद करो। रिलेशन याद करने से पहले ये फॉर्मूला ये लिख लो रिलेशन, इससे तो हम दिमाग लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला चाहिए। अब देखो 240 डिग्री 1 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, यानी कि डिग्री इस साइड होती है, इसे इधर लेकर जाओ। 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपन में 180 रेडियन। तो ये वाले फॉर्मूले की हमें जरूरत है, ठीक है। ये आपको पता है ना, मैं क्यों बताता हूँ, ये मैं बताता हूँ क्योंकि हमें पता है दो फॉर्मूले होते हैं, इससे ना हम निकाल सकते हैं। एक ही चीज़ याद कर लो, दो चीज़ निकल जाएंगी, इसलिए मैंने ये बताया, हमेशा इसलिए लेकर चलता हूँ मैं। तो यहाँ पे 1 डिग्री इक्वल टू इतने रेडियन आ गए। अब निकाल लो 240 डिग्री इक्वल टू कितने रेडियन। 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो गाइस देखो 4 पाई अपॉन में 3 रेडियन आएगा। मतलब अगर मैं सिंपल भाषा से बताऊँ, यहाँ से जैसे सोचो हमने क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ा था, तो मैंने सोचा भाई यहाँ पे ना सिर्फ इसकी नीड है। अब मैंने सोचा इसकी नीड है तो मुझे ये रेडियन में चाहिए, तो मैंने कहा इसका कुछ यूज़ करते, क्योंकि उसका यूज़ तो करना पड़ेगा। पर उसका यूज़ करके ना ये डिग्री भी निकल पा रहा था बस, क्योंकि 60 मिनट इक्वल टू इतनी डिग्री होता, तो मैंने 1 मिनट इक्वल टू निकाला कितनी डिग्री होता, फिर मैंने 40 मिनट इक्वल टू निकाला तो डिग्री भी निकला आंसर। फिर मैं कहा इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देता, तो रेडियन में कन्वर्ट करके इतना है। अब मैं इधर डाल सकता हूँ, तो लेंथ निकालने के लिए क्या करूँगा, थीटा की वैल्यू डालूंगा 4 पाई अपॉन में 3 इंटू में वो हमें कितना दिया गया 1.5, ठीक है, इतना डाल देते हैं। अब गाइस देखो लेंथ निकालनी है और हमें यहाँ पे पाई की वैल्यू बोला गया यूज़ करो ये, तो हम करेंगे यूज़ ये 4 इंटू में पाई की वैल्यू 3.14। अब गाइस देखो अगर आप मैं इसमें ऐसे मैंने दिमाग लगा लिया, अब थोड़ा सा आगे कर लिया मैंने दिमाग। मैंने कहा अगर मैं इसमें ऐसे पॉइंट यहाँ से हटाता हूँ नीचे जीरो लग जाएगा, फिर 15 2 जा करूँगा 30 और 2 2 जा करूँगा, तो गाइस सीधे यहाँ पे आंसर आएगा 3 इंटू 14 इंटू में 2। इसका कर दूंगा तो मेरा आंसर फाइनल आ जाएगा ना 2 4 जाए 2 1 जा 2 और 3 2 से 2 3 6 सेंटीमीटर, है ना गाइस। मज़ा आ गया ना। हाँ तो गाइस ये हो जाता है मेरे प्यारे खात्म। तो चलिए मेरे प्यारों अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 और इसे भी फोड़ देंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 में मेरे प्यारे क्या कहा गया है, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स। देखो नोटिस करने वाली बात है गाइस, सेम लेंथ के आर्क हैं 2 सर्कल में, ठीक है। तो जैसे कि इमेजिन कर लीजिए, रफ है ये कि एक सर्कल ये है, ठीक है, एक सर्कल ये है, इसमें 2 आर्क हैं, जैसे कि समझ लीजिए ये कोई आर्क होंगे, ये कोई आर्क होंगे जो कि सेम लेंथ के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सबटेंड्स एंगल्स 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट दी सेंटर। मतलब अगर इनका ये सेंटर है ना, ये सेंटर है, तो ये जो आर्क है ना तो 65 डिग्री एक सबटेंड कर रहा है, एक 65 डिग्री सबटेंड कर रहा है और एक 110 डिग्री सबटेंड कर रहा है। अब गाइस देखो सोचने वाली बात ये है, वैसे ये सोचना नहीं है यहाँ पर, बट ये फील होना चाहिए दिमाग में कि 2 सेम लेंथ है आर्क की और सबटेंड कर रहे हैं डिफरेंट एंगल, ठीक है, ये सोचने वाली बात है। बट इधर देखो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, हमें फाइंड द रेशियो करना है ऑफ देयर रेडियाई। तो गाइस देखो रेडियाई करने के लिए हम जैसे कि इसका R1 मान लो, इसका R2 मान लो, हमें R1 और R2 की वैल्यू पता होंगी तभी तो हम रेशियो निकालेंगे, समझ रहे हो। तो R1 निकालते हैं। अब गाइस देखो R1 निकालने के लिए आपको पता है यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जब भी बात की जा रही हो एंगल की, आर्क की, तो आपको पता है एक ही फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए कि थीटा इक्वल टू, थीटा होना चाहिए रेडियन में, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस, ठीक है। अब मुझे रेडियस निकालनी है, इसे R1 मान लेता हूँ, तो R1 को उधर लेके चले जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा L/थीटा, ठीक है। अब थीटा होना चाहिए रेडियन में, थीटा होना चाहिए रेडियन में, यानी कि यहाँ पे हमें एंगल क्या दिया गया 65 डिग्री, तो 65 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, समझ रहे हो, रेडियन में कन्वर्ट करना है। ऐसे मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे ये नहीं करता हूँ। तो 65 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मेरे प्यारे किसकी जरूरत पड़ेगी, डिग्री और रेडियन के कन्वर्जन की। तो ये वाला फॉर्मूला ये वाला लिख लो, ये आपको पता होगा ना, इससे तो हम पता करेंगे। अब डिग्री को कन्वर्ट करना है तो यानी कि इधर लेकर चले जाओ, पाई 1/80 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। अभी आप ये रिलेशन करना जानते हो ना। देखो मैंने ये फॉर्मूला क्यों बनाया, मैं ये तो आपको पता होगा ना मैं ये क्यों लिखता हूँ, क्योंकि मैंने 2 फॉर्मूले याद नहीं किए कि 1 डिग्री इक्वल टू इतने रेडियन और 1 रेडियन इक्वल टू इतनी डिग्री, मैंने ये याद नहीं किए 2 फॉर्मूले मैं इसमें से बना लेता हूँ। मैं इधर देखता हूँ, देखो 65 डिग्री कन्वर्ट करना है तो मुझे पता है कि 1 डिग्री वाला फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पर, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू इतनी रेडियन, तो 65 डिग्री का इंटू यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे इतने रेडियन आ जाएंगे आसानी से। तो 65 डिग्री इक्वल टू कितनी रेडियन, इस फॉर्मूले का यूज़ करके क्या पता चल रहा है कि 65 डिग्री अगर मैंने इस साइड इंटू किया तो इस साइड कितने रेडियन निकल के आएंगे, 65 का ही मुझे इंटू करना पड़ेगा, 65 इंटू में पाई अपॉन में 180। अब गाइस देखो इसे 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5 3 जा 15 और यहाँ पे 5 3 जा 15 और 6
3 बचेंगे, 5 6 जा 30, तो 13 पाई अपॉन में 36, ये क्या आया, ये R1 की वैल्यू आई, किसमें, रेडियन में। ये किसकी वैल्यू आई, थीटा की, सॉरी थीटा की वैल्यू आई, थीटा की वैल्यू हमने रेडियन में क्यों निकाली, क्योंकि जरूरी है। अब देखो थीटा की वैल्यू आ गई और लेंथ तो सेम ही है, लेंथ नहीं निकालेंगे, जो हमें दिया हम उस पर काम करेंगे। हम लेंथ पर क्या काम कर सकते हैं, हम लेंथ को x मान लें, इसकी लेंथ को भी x मान लें, वो भी सेम रहेंगी, एल ही मान के चलो ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैंने इसको कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि उसको किया जा सकता था, जो हो रहा है वो मैं करते जा रहा हूँ। इसका थीटा निकाल लिया, ठीक है। अब R2 देखते हैं गाइस, देखो R2 का मतलब क्या होगा, L आएगा, थीटा आएगा। थीटा यहाँ पे भी डिफरेंट है, थीटा यहाँ पे 1 था, यहाँ पे थीटा 2 है, ठीक है। यहाँ पे 1 डाल देता हूँ, नेमिंग कर देते हैं बस। अब यहाँ पे थीटा 2 आप देख सकते हो हमें दिया गया है 110 डिग्री। अब इसे भी कन्वर्ट करते हैं, और डिग्री कन्वर्ट करना तो मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन होते हैं। तो 110 डिग्री इक्वल टू व्हाट रेडियन, 110 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन में 180 इंटू में 110 डिग्री, इतने हो जाएंगे रेडियन। यहाँ पे आपको डिग्री लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नंबर ही लिखो, यहाँ पे डिग्री लगाने की जरूरत है, ठीक है। अब देखो इसे कन्वर्ट करते हैं, 0 से 0 गया, यानी कितने आएंगे यहाँ पे 11 पाई अपॉन में 18 रेडियन। तो ऐसे देखो दूसरे की वैल्यू ये निकली, दूसरे जो थीटा था वो हमारी वैल्यू रेडियन में निकल गई। अब गाइस देखो, अब R1 डालो, R2 डालो और रेडियस फाइंड वो कर लो, रेशियो सॉरी। तो फर्स्ट का देखोगे L/R, L तो हमें L का हम कुछ कर भी नहीं सकते, हम क्या कर सकते हैं, L को हम सेम ही तो मानेंगे, कुछ एक्स्ट्रा कर ही नहीं सकते। थीटा हमने जस्ट अभी निकाला, डाल दो 13 पाई अपॉन में 36। तो गैस ये पूरा मैंने डाल दिया R1, पूरा R1 डाल दिया। अब बड़ा सा खींचता हूँ, अब इसमें भी L के साथ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि क्या कर सकते हैं, x मान लो, दोनों का x मान लो, जितना हो रहा था मैंने उतना कर लिया, इतना भी क्वेश्चन में ऐसे तो आगे बढ़ते हैं गैस। अब देखो इसको उतार लो, 11 पाई अपॉन में 18। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा इस भयंकर चीज़ को। ये क्या भयंकर चीज़ है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है भयंकर चीज़। अब गाइस देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, ये आप एक चीज़ मानो, ये एक चीज़ है ऐसा समझो, तो इसका इंटू इसमें करते हैं, और ये भी एक ही चीज़ मानो, कोई सिंपल सी चीज़, तो इसका इंटू इसमें करते हैं। तो इसको फाइनली मैं कहाँ पे लिखूँ, इसको फाइनली मैं इधर लिखता हूँ। अब गाइस देखो, जब मैं और जो ये और डायरेक्ट जो नीचे वाला वो सबसे ऊपर आते हैं, ये 11 है ना, 11 है, ठीक है। और जो ये होते हैं वो नीचे आते हैं, मतलब L इंटू में 13 36 और पाई। अब जो कट रहे काट दो, देखो ये कटेंगे, सेम कटेंगे। अब ये कितना बन जाएगा, 11 अपॉन में 18 अपॉन में 13 अपॉन में 36। अब गाइस देखो इसे सॉल्व करना आपको आता है ना, ये और जो नीचे वाले हैं ऊपर जाएंगे, 11 इंटू में 36 और 18 इंटू में 13, तो 18 2 जा 36, 22 अपॉन में 13, तो ये रेशियो आ जाएगा। गाइज ये चीज़ भयंकर नहीं है। अगर आप इसको मैंने पता है दिमाग में ए मान के चल रहा था, इसे मैंने कहा इसे ए मान लेता हूँ, इसे बी मान लेता हूँ, तो ये इनकी तरह ही तो होगा, सिंपल, ठीक है। इतना गाइज आप, मैं जानता हूँ आप कर लोगे, मुझे पता है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, बट डोंट वरी, बी हैप्पी, एंड खत्म हो जाता है गाइज, खत्म हो जाता है गाइज। थोड़ा सा हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए प्लीज़ चैनल को, एंड प्लीज़ कॉमेंट तो कर दिया करो, ताकि मुझे आपकी प्रॉब्लम पता चल पाए और मैं वर्क कर पाऊँ। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।